एक ऐसी समस्या है जिसके समाधान में बार बार पूछा जाता है, शादी के लिए रिश्ता बहुत अच्छा है लेकिन कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, गुण मिलान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए प्रिय दर्शकों, अधिकांशतः देखा जाता है कि ऑनलाइन ऐसे बहुत से एप्लीकेशंस हैं, वहां पर आप लड़के या लड़की का डेट ऑफ बर्थ टाइम डालते हैं तो वह परिणाम आपको दिखा देता है कि मिलान कैसा है, गुण कितने मिल रहे हैं, मंगल का दोष बनता है या नहीं बनता है, नाड़ी दोष बनता है या नहीं बनता है, भकुड़ दोष बन रहा है कि नहीं बन रहा है, गण दोष बनता है या नहीं बनता है। और आप जैसे ही परिणाम देखते हैं कि गुण मिलान कम आ रहा है तो आप पीछे हट जाते हैं, या मंगल का दोष दिखाई देता है तो आप पीछे हट जाते हैं, आपको नाड़ी दोष दिखाई देता है तो आप पीछे हट जाते हैं, भकुड़ दोष या गण दोष दिखाई देता है तो आप पीछे हट जाते हैं। और ऐसा करना हो सकता है कि बहुत अच्छा रिश्ता हो और आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि जितने भी अधिकांशतः देखा जाता है, जो भी एप्लीकेशन आप ऑनलाइन देखते हैं, कोई भी साइट जहां पर डेट ऑफ बर्थ टाइम डाल करके आप मैच करते हैं, वहां पर वो मिलान तो दिखा रहा होता है लेकिन जो भी दोष बन रहा होता है उसके कैंसिलेशन के पॉइंट कभी भी नहीं दिखाता है। ऐसी स्थिति में यदि आप ऑनलाइन अपने आप से खुद से मिलान कर रहे हैं और आपको गुण मिलान कम दिखाई दे रहा है, नाड़ी दोष, भकुड़ दोष, गण दोष कोई भी दिखाई दे रहा है दोष, और उस दोष को देख करके आप पीछे हट जाते हैं, तो हो सकता है कि एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके हाथ से निकल जाए। आपको कुंडली मिलान करते समय, गुण मिलान करते समय ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती है जिनको जरूर देखना चाहिए, जरूर विचार करना चाहिए। आज के इस वीडियो में इस विषय पर शास्त्र सम्मत मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः है मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, तो आज ही आप जरूर सब्सक्राइब करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र होती है, शादी के लिए रिश्ते देखते हैं और कोई रिश्ता समझ में आता है, तो सबसे पहला काम हम करते हैं कुंडली मिलान करते हैं, गुण मिलान करते हैं। और कुंडली मिलान, गुण मिलान में सबसे महत्वपूर्ण 5 बिंदु होते हैं, इन पर निर्भर होता है कि कुंडली मिलान अच्छा है या नहीं है। इसमें सबसे पहला है गुण मिलान, दूसरा है मांगलिक मिलान, तीसरा है नाड़ी दोष का मिलान, चौथा है गण दोष बन रहा है या नहीं बन रहा है, भकुड़ दोष बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनको विशेषतः कुंडली मिलान के समय देखा जाता है। तो देखिए, आप सपोज करिए कि कुंडली मिलान अपने आप से खुद से कर रहे हैं और गुण मिलान 18 से कम आ जाता है, क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो कम से कम 18 गुण मिलान होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन बहुत बार क्या देखा गया है कि गुण मिलान आ रहा है 13, 14, 15, 16 या 17 गुण मिल रहे हैं, लेकिन राशि मैत्री दोनों के बीच में हो रही है। और कुंडली में इंटरनली जब ग्रह नक्षत्र की कंडीशन को कैलकुलेट करते हैं तो मैरिज हाउस की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी होती है, तो ऐसी कंडीशन में कम गुण मिलान होने पर भी विवाह मंगलकारी कहा जाता है। सपोज करिए 15 या 16 गुण मिल रहे हों और कुंडली में भकुड़ दोष बन रहा है, गण दोष बन रहा है, जिसकी वजह से मिलान थोड़ा आपका गुण मिलान कम आ रहा है, लेकिन राशि मैत्री होते ही गण दोष और भकुड़ दोष दोनों कैंसिल माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में भकुड़ दोष के 7 अंक होते हैं और गण दोष के 6 अंक होते हैं। तो एक तरीके से जो भी आपका गुण मिलान आया उसमें 13 गुण मिलान ऐड हो जाता है ना। यानी राशि मैत्री होते ही कम गुण मिलान होने पर राशि मैत्री बने और मैरिज हाउस की स्थिति सकारात्मक ग्रहों के प्रभाव से प्रभावित हो रही हो, ऐसी स्थिति में कम गुण मिलान होने पर भी विवाह मंगलकारी हो सकता है। इसलिए किसी अच्छे ज्योतिषी से ही प्रॉपर कुंडली का मिलान करवा के, कैलकुलेशन करवा के ही आपको निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी कंडीशन है, प्रायः देखा जाता है कि लोग पीछे हट जाते हैं मांगलिक दोष को लेके,
कि हमारे बेटा या बेटी की कुंडली तो मांगलिक है, सामने वाले की कुंडली मांगलिक नहीं है। या बहुत सारे लोगों के मन में फितूर होता है कि मांगलिक है तो मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुंडली मिलान करते समय एक कुंडली मांगलिक और दूसरी कुंडली मांगलिक ना हो तब भी ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है। यदि वह कंडीशन लागू हो जाए तो मांगलिक नॉन मांगलिक से भी कर सकता है और नॉन मांगलिक मांगलिक से भी कर सकता है। किसी की कुंडली में मांगलिक दोष बनता है, लेकिन मंगल यदि स्वराशि का हो जाए, उच्च राशि का हो जाए, नीच राशि में हो जाए, या मंगल चंद्रमा के साथ हो जाए, मंगल गुरु के साथ हो जाए, मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे बहुत सी स्थितियां होती है जिसके चलते मांगलिक नॉन मांगलिक से कर सकता है और नॉन मांगलिक मांगलिक से कर सकता है। एक की कुंडली मांगलिक है और दूसरे की कुंडली में 3, 6 और 11वें खाने में शनि हो, राहु हो, मंगल हो, तब भी मांगलिक दोष प्रभावहीन हो जाता है और ऐसी स्थिति में विवाह करना मंगलकारी होता है। तो प्रिय दर्शकों, ये जो पॉइंट है ना, इनको जरूर स्मरण में रखूं, क्योंकि मैंने अनुभव में देखा है आजकल तो ज्यादातर लोग खुद ही मिलान कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी साइट हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं, वहां डेट ऑफ बर्थ टाइम डाला और वहां पर देख लेते हैं कि कौन सा दोष बन रहा है। कोई दोष बनता है तो आगे बढ़ते ही नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं आप, क्योंकि उन एप्लीकेशंस में कैंसिलेशन के पॉइंट कभी भी नहीं आते हैं। ज्यादातर देखा गया है कैंसिलेशन के वहां पर पॉइंट आपको दिखाई देते नहीं और आप लोग पीछे हट जाते हैं, और इस वजह से हो सकता है बहुत अच्छा रिश्ता आप लोगों के हाथ से निकल जाए। इससे आगे कुंडली मिलान जब करते हैं तो आप देखते होंगे नाड़ी दोष की वजह से लोग पीछे हटते हैं। तो नाड़ी दोष में भी बहुत सारी कंडीशन होती है, उसके चलते नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। दोनों का जन्म नक्षत्र एक है लेकिन चरण अलग अलग है तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। दोनों के जन्म नक्षत्र अलग अलग हैं लेकिन दोनों का राशि स्वामी एक हो गया तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। ऐसे 9 नक्षत्र हैं ज्योतिष शास्त्र में, उन नक्षत्रों में से किसी भी लड़का या लड़की का जन्म होता है तब भी नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है, यानी नाड़ी दोष प्रभावहीन हो जाता है। और भी अन्य बहुत सी कंडीशंस होती हैं, उसके चलते नाड़ी दोष कैंसिल भी हो जाता है। इससे आगे देखा जाता है कि भकुट दोष बन रहा है, गण दोष बन रहा है। यदि ये दोष बन रहे हैं और दोनों के बीच राशि मैत्री हो गई तो गण दोष और भकुट दोष दोनों ही कैंसिल हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कभी भी ऑनलाइन किसी भी एप्लीकेशन या साइट पे जाकर के आप मिलान कर रहे हैं तो उससे आप अंतिम निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। किसी प्रबुद्ध, अच्छे, योग्य, अनुभवी ज्योतिषी से कुंडलियों का प्रॉपर कैलकुलेशन करवा करके ही निष्कर्ष पर पहुंचे। बहुत बार देखा गया है कि दोष आप जब मिलान करेंगे तो दिखाई तो देते हैं, लेकिन कोई भी दोष बना हुआ है तो उसके कैंसिलेशन के पॉइंट भी होते हैं। और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यदि कोई भी उस दोष को कैंसिल करने वाला सूत्र वहां पर लागू हो जाता है तो फिर उस दोष से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि दोष कैंसिल हो जाता है तो निसंकोच रूप से आगे बढ़ना चाहिए, विवाह मंगलकारी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में जो ये महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आप लोगों को बताए, ये आपके लिए जरूर मतलब आपके लिए काम करेंगे। जब भी आप अपने लड़का या लड़की की कुंडली का मिलान कर रहे हैं उस समय जो मैंने बातें बताई हैं, इन बातों को जरूर स्मरण में रखें। और मेरा एक विशेष निवेदन है, अभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए। इसका आपको भी पुण्य फल प्राप्त होता है ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। और मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज शेयर जरूर करिएगा। मेरे द्वारा आप अपनी बेटा या बेटी की जन्म कुंडली का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लेना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।